हेलो प्यारे बच्चों, आई होप आपका पीएबीटी अच्छा गया होगा एटॉमिक का। उसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो पहला है क्वेश्चन नंबर 1, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइंग द सेम ऑर्बिटल आर डिस्टिंग्विश्ड बाय। तो बेटे आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन को डिफाइन करने के लिए 4 क्वांटम नंबर्स लगते हैं। ऑर्बिटल को डिफाइन करने के लिए सिर्फ 3 क्वांटम नंबर लगते हैं। इलेक्ट्रॉन को प्रॉपरली डिफाइन करने के लिए हमें 4th क्वांटम नंबर पता होना चाहिए। तो आंसर वुड बी द स्पिन क्वांटम नंबर। इसको थोड़ा और अच्छे समझने के लिए मान लीजिए कोई ऑर्बिटल है, लेट्स से 1s, उसमें प्रेजेंट दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स का n, l, m और s क्या होगा? इट्स गोइंग टू बी द सेम थिंग, राइट? सो डिस्टिंग्विश कौन करेगा इवेंचुअली? इनको डिस्टिंग्विश करेगा हमारा स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू, दैट इज s। सो आंसर इज स्पिन क्वांटम नंबर बी ऑप्शन। What is the correct order of increasing energy of the orbitals in the atom of titanium? तो बेटा टाइटेनियम इज अ मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। इफ इट इज अ मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज तो कौन सा नियम हम लगाएंगे? ऑफ बो रूल, राइट? ऑफ बो रूल क्या होता है कि सबसे पहले कम n+l वाले में इलेक्ट्रॉन जाएगा, आफ्टरवर्ड ज़्यादा n+l वाले में इलेक्ट्रॉन जाएगा। सो अगर आप देखें यहाँ सभी ऑप्शंस को तो आपको n+l का वैल्यू कंपेयर करना होगा। यहाँ रिपीटेडली कुछ ऑर्बिटल्स का नाम लिया है, जैसे 3s, 3p, 3d और 4s। 3s का n+l है 3, इसका n+l होगा यानी कि 3 + 1 यानी 4, और 3d का n+l होगा 3 + 2 यानी कि 5, और 4s का n+l होगा 4 + 0 यानी 4, यानी 3s सबसे पीछे है। आफ्टरवर्ड्स अपने पास क्या आ जाएगा? 3p और उसके बाद 4s। बेटा आपको पता होगा कि सेम n+l की वैल्यू, तो वी डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ n वैल्यू एंड इवेंचुअली वी विल बी हैविंग 3d। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, सिर्फ एक ऑप्शन इसमें बैठ रहा है, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में चलते हैं, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला पूछा है एक ऑर्बिटल के अंदर। तो फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? √L × l+1 h/2π, जिसे हम लोग कभी कभी h बार या h कट भी बोल देते हैं। आपसे कहा है कि इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में है, तो ऑब्वियस सी बात है L की वैल्यू 2 होगी, तो 2 × 2 + 1 h कट यानी √6 h कट वुड बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल कॉरस्पॉन्डिंग टू लाइट ऑफ वेवलेंथ 45 नैनोमीटर। आपको जी हाँ लाइट की एनर्जी बतानी है आपको, और लाइट की एनर्जी का सबसे कॉमन फॉर्मूला क्या है? E = h न्यू ना पता हो तो c/λ इसको लिख दीजिए। और लाइट की एनर्जी उन्होंने जूल में ही पूछी, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। h की वैल्यू आप लिख दीजिए 6.63 × 10⁻⁻34 × 3 × 10⁸ अपॉन में आ जाएगा लैम्डा यानी कि 45 नैनोमीटर, जैसा हमें कुछ दे रखा है। 45 नैनोमीटर यानी 45 × 10⁻⁻9, जिसे मैं 4.5 × 10⁻⁻8 भी बोल सकती हूँ। बेटा कुछ कैलकुलेशन तो आपको याद ही रहती होंगी कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करने से 19.89 आता है। ऊपर आ जाएगा -26 अपॉन 4.5, नीचे आ जाएगा 10⁻⁻8। अब ढंग से देखो, इन दोनों को अगर डिवाइड करेंगे तो 4 जैसा एक फिगर आना चाहिए, और नीचे है 10⁻⁻8, तो 19.89 अपॉन 4.5 इंटू 10⁻⁻26 + 8 कितना बनेगा आपके पास? इट विल बी मेरे ख्याल से -18। तो यहाँ अगर आप देखें तो 4 के 5 जैसा कोई फिगर आएगा विद द पावर 10⁻⁻18। नो नीड टू सॉल्व द क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, रेडियस पूछा है आपसे सेकंड बोहर ऑर्बिट का। बहुत सारे वेरिएबल्स आपको दे रखे हैं जस्ट टू कंफ्यूज यू। रेडियस का फॉर्मूला आपको पता होगा, रेडियस इज 0.529 n² इन एनी ऑर्बिट। अब बिकॉज आपको हाइड्रोजन में सेकेंड ऑर्बिट का पूछा है, तो n की जगह 2 लिख दीजिए, z की जगह 1 लिख दीजिए, और यूनिट ध्यान रखना, यूनिट होता है एंगस्ट्रॉम में। यूनिट किस में होता है? एंगस्ट्रॉम में। सो आंसर कितना आ जाएगा? ये 4 जैसा फिगर होगा, आंसर 2 के करीब आ जाएगा, यानी 2.12 एंगस्ट्रॉम इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, ejection of the photoelectron from the metal in photoelectric experiment can be stopped by applying 0.5 volt। किसकी बात कर रहा है? It is talking about the stopping potential thing। So बेटा stopping potential दे रखा है हमें 0.5 volt। अच्छा, आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि stopping potential को जब हम E से मल्टीप्लाई करते हैं, that basically gives you kinetic energy of the
इलेक्ट्रॉन, राइट। स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन आ रहा था फ्रॉम द इमिटर प्लेट एंड आपने उसको रोकने के लिए एक रिवर्स पोटेंशियल लगाया. नाउ दिस रिवर्स पोटेंशियल विल बी इक्वल टू व्हाट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन. जितनी काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन आ रहा है आपकी तरफ उतना ही स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको लगाना पड़ेगा, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन रुकेगा कैसे. सो काइनेटिक एनर्जी इज EV नॉट, यू शुड नो दैट. तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू 0.5 EV, यस और नो. अच्छा, काइनेटिक एनर्जी हमने एक और चीज़ सुना था, काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट, दिस इज h न्यू माइनस h न्यू नॉट, राइट. अच्छा बेटा, h न्यू नॉट को अक्सर आपने सुना होगा, हम इसे वर्क फंक्शन भी कहते हैं. अब आपको अगर वर्क फंक्शन के बारे में जानना है तो दिस विल बी इक्वल टू h न्यू माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन. अब बेटे वर्क फंक्शन का यूनिट्स आपको दे रखा है कि EV में निकालना है, तो ऑब्वियस सी बात है ये बात भी किस में होनी चाहिए, इट शुड बी इन EV एंड दिस थिंग शुड बी ऑल्सो इन EV. ना द काइनेटिक एनर्जी इज नोन टू अस, व्हाट अबाउट h न्यू. h न्यू को भी कैलकुलेट करने का एक तरीका आपको बता रखा है और वो है कि कभी भी एनर्जी को, ये वाली एनर्जी किस में आएगी, जूल में. अगर आपको एनर्जी को EV में निकालना तो फॉर्मूला क्या था, 12,400 अपॉन लैम्डा. लैम्डा कितना होता है बेटा, लैम्डा इज सपोज टू बी इन एंगस्ट्रॉम. तो बेटा एक रेडिएशन आपको दे रखी है 250 नैनोमीटर, 250 नैनोमीटर यानी कि 2500 एंगस्ट्रॉम. अभी इसको डिवाइड कर दो, थोड़ा सा डिवाइड करिएगा तो आंसर लगभग कितना आ जाएगा, 25 को 5 से लगभग करेंगे तो 125 आएगा. यानी कि h न्यू की वैल्यू EV में कितनी आ गई, ऑलमोस्ट 5 EV जितनी. काइनेटिक एनर्जी कितना दे रखा है, 0.5 EV जितना, एंड इनको हमने माइनस किया, आंसर कितना आ गया, 4.5 EV इज द करेक्ट आंसर. इंटरेस्टिंग सवाल था, लेकिन इस क्वेश्चन के बीच में ये वाला कन्वर्जन स्टेप आप कर लेंगे तो थिंग्स वुड बी क्वाइट ईजी फॉर यू. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग d ऑर्बिटल्स हैव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस. आपको पता है बेटा एक्सियल सेट ऑफ d ऑर्बिटल्स कौन होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जिनमें लोब अलोंग द क्या होता है, एक्सिस होता है. अभी जैसे ये देखिए, यहाँ पर एक x एक्सिस है, एक y एक्सिस है, दोनों के दोनों जो लोब्स हैं दे आर अलोंग द एक्सिस. इसका नाम क्या होता है, इट इज़ dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. अच्छा, व्हाट अबाउट द dz स्क्वायर थिंग. dz स्क्वायर में भी यही सेम चीज़ होती है, एक लोब होता है अपने पास अलोंग दी z एक्सिस. इनको हम लोग बोलते हैं एक्सियल सेट ऑफ d ऑर्बिटल्स एंड हेंस द ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. वंस अगेन पूछा है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी. बेटा वापस से देखिए किन किन का जिक्र किया है, 4D. बेटा 4D का n प्लस एल का वैल्यू कितना आ जाएगा, इट विल बी 4 + 2 यानी 6. एक बोल रखा है 5p, 5p में क्या हो जाएगा, 5 + 1 यानी 6, इजंट इट. व्हाट अबाउट 5f, 5f विल बी 5 + 3 यानी इट्स 8 एंड 6p में बेटा क्या हो जाएगा, 6 + 1 यानी कि 7. अब बेटा अगर 2 का n प्लस एल वैल्यू सेम हो तो ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी, 5p की. 4D की एनर्जी क्या होगी, कम, बिकॉज अगर सेम n + n होता है देन वी डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ n वैल्यू. आफ्टरवर्ड्स n + l ज़्यादा किसका है, 6p का. उसके बाद कौन आ जाएगा बेटा अपने पास, वी विल बी हैविंग द 5f ऑर्बिटल विद अस. क्वेश्चन नंबर 9. ऑर्बिटल इज हैविंग 3 एंगुलर नोड्स. 3 एंगुलर नोड्स, एंगुलर नोड का फॉर्मूला क्या होता है, L की वैल्यू 3. L की वैल्यू 3 कौन से के लिए होती है, F सब शेल. सोचने की ज़रूरत नहीं, एक ही ऑप्शन है, 4F इज द करेक्ट आंसर. फिर भी टोटल नोड्स भी आपको पता होना चाहिए. बेटे टोटल नोड्स कहाँ से आता है, रेडियल नोड्स प्लस एंगुलर नोड से. रेडियल नोड क्या होता है, n-l-1, साथ में एंगुलर नोड्स क्या होता है, l. सो अगर आप ढंग से देखिएगा तो यहाँ पर l से l कैंसिल हो जाएगा, n-1. अब यहाँ पर देखना कौन इन सभी बातों को सेटिस्फाई कर रहा है, देन वंस अगेन 4f ऑर्बिटल या 4s सबशेल विल बी द करेक्ट आंसर. अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं. रेडियस ऑफ द सेकेंड बोहर ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस इज 105.8 पिकोमीटर. व्हाट इज द रेडियस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2+. अच्छा बेटा आपको ना एक चीज़ यहाँ ध्यान में रखना है, अक्सर हम ना रेडियस के जनरल रिलेशन पे चले जाते हैं एंड कभी कभी क्वेश्चन हमसे खेल रहा होता है. वो आपको एक चीज़ डेटा में देगा और आपसे दूसरी चीज़ पूछेगा. हो सकता है कई बच्चों को लगे कि ये तो हम सीधे फार्मूला से भी ढूंढ सकते हैं, बट आप इसको फार्मूला से मत ढूंढना, बिकॉज बहुत बार क्वेश्चंस में द एग्जामिनर वांट्स यू टू ट्राई कि आप पहले इस डेटा को इस्तेमाल करिए.
तो आप बस क्या याद रखोगे, रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, एन स्क्वायर अपॉन जेड। रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट दे रखा है किसका, हीलियम प्लस का, ठीक है। और रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस किसके प्रोपोर्शनल होगा, देखिए तो इट विल बी प्रोपोर्शनल टू 2 का स्क्वायर अपॉन में जेड। जेड कितना होता है इसके लिए 2, ऑल राइट। पूछा क्या आपसे, रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2 प्लस, थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2 प्लस यानी कि इट इज प्रोपोर्शनल टू 3 का स्क्वायर अपॉन जेड, इसका कितना होता है 3। अब बेटा अगर इन दोनों प्रोपोर्शनैलिटीज को मैं डिवाइड कर दूं, इसको बोल देते हैं 1, इसे बोल देते हैं 2। लेट्स से हम 2 के नीचे 1 को रख दें तो फिर क्या बनेगा अपने पास, R3 of lithium 2 plus divided by R2 of helium plus is going to be equal to what? It's going to be equal to 3/2, isn't it? So this way radius 3 of Li2 plus किसके equal हो जाएगा, 3/2 into R2 of helium plus. What is R2 of helium plus? This is given to be 105.8 picometer. अगर आप इसे लगभग 100 जैसा माने तो उसे 1.5 से मल्टीप्लाई करने पर 158.7 पिकोमीटर आपके पास आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन कठिन नहीं है, कैलकुलेशन अगर आप देखो तो आप गट फीलिंग से भी ऑप्शंस के ऊपर टिक कर सकते हो। द पेपर इज नॉट लेंदी एट ऑल। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हीलियम प्लस इज -x. Then for an electron in n is equal to 2 for beryllium 3 plus ion in joule is. तो बेटा once again don't go over the general relation. जो चीज़ दे रखी है उसे ही यूटिलाइज करिए। अच्छा बेटे आपको एनर्जी का रिलेशन पता होगा। एनर्जी जो होती है किसी की भी, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, इजंट इट। अब बेटे एनर्जी आपको दे रखी है फर्स्ट लेवल की, किस केस में, हीलियम प्लस में, तो इट विल बी प्रोपोर्शनल टू व्हाट, जेड। जेड कितना है इसका, 2 का स्क्वायर अपॉन 1 है तो 1 का स्क्वायर। पूछा आपसे क्या है, एनर्जी ऑफ, आपसे पूछा है एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑर्बिटर ऑफ बेरिलियम 3 प्लस, राइट। तो यहाँ क्या करिएगा, यहाँ पर ऑब्वियसली बात है कि z की जगह 4 रखेंगे आप, 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर। अच्छा एक बात समझो, दिस इज 4 4 16, 16/4, ये भी कितना आ जाएगा 4। अब आई डोंट नो आपको समझ आया या नहीं, लेकिन ध्यान से देखो बच्चा, इन दोनों को अगर डिवाइड कर देंगे तो आपको समझ आएगा कि अपने पास तो इन दोनों का रेशियो क्या आने वाला है, 1:1। यानी ये दोनों अलग चीज़ें हैं ही नहीं, ये दोनों चीज़ें क्या हैं, सेम। तो आंसर क्या आ जाएगा, -x वुड बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब्ड बाय हाइड्रोजन एटम व्हेन इट अंडरगोज n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 3 का ट्रांजिशन एंड n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 6 का ट्रांजिशन रिस्पेक्टिवली इज। तो बेटा यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि व्हाट इज द फॉर्मूला ओवर हियर। द फॉर्मूला इज 1/λ equal to RH, 1/n1 square minus 1/n2 square, साथ में z स्क्वायर। हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं तो z सेफली 1 लेकर 1/λ इज RH इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर आ जाएगा, राइट। अब आपसे 2 ट्रांजिशंस की बात कर रहा है, एक बात कर रहा है 2 से 3 वाली ट्रांजिशन की। तो बेटा 2 से 3 में क्या होगा, 2 से 3 में अक्सर बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है कि मैम n1 किसको लें और n2 किसको लें। अब बेटे एक बात समझो, याद रहे तो ठीक है, ना याद रहे तो n1 n2 ऐसा चूज करना कि आंसर कभी अपना नेगेटिव ना आए, राइट। अभी यहाँ पर अपन क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डू जस्ट सिंपली 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, इजंट इट। अब ऐसा करूँगी तो आंसर मेरा नेगेटिव आने वाला नहीं है। इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व करिएगा, दिस इज 4, दिस इज 9, 9 माइनस 4 1/λ किसकी इक्वल आ जाएगा, 5RH अपॉन 36, इजंट इट। यहाँ से लैम्डा कितना आ जाएगा, 2 से 3 वाले ट्रांजिशन का, दिस विल टर्न आउट टू बी 36 अपॉन 5RH। नो नीड टू सॉल्व इट राइट नाउ, इसे बिल्कुल भी सॉल्व करने की ज़रूरत आपको अभी नहीं है, जस्ट वेट। आफ्टरवर्ड कौन सी ट्रांजिशन की बात कर रहा है, 4 से 6 की। तो 4 से 6 वाली ट्रांजिशन के लिए वंस अगेन वी विल अप्लाई द सेम फॉर्मूला, बट इंस्टेड दिस टाइम वी विल बी हैविंग 1/4 स्क्वायर माइनस 1/6 का स्क्वायर, राइट।
अब आपको एक चीज़ पता होगी दैट यहाँ पर कुछ कुछ कॉमन अगर मैं ले लूँ, लेट्स से दिस इज़ 1/16 माइनस 1/36। अगर यहाँ से 4 को कॉमन ले लिया जाता तो अंदर क्या बचेगा, 1/4 माइनस 4 9 ज़ा क्या आ जाएगा, 36। सेम फिगर बन गया। तो आंसर क्या आया, RH/4 इंटू वापस से क्या आ गया अपने पास 5RH और डिवाइड में क्या आ गया 36। दिस इज योर 1/λ। व्हाट अबाउट लैम्डा? लैम्डा फ्रॉम 4 to 6 will be given as what? It will be given as 36 into 4/5 times RH। तो ऑब्वियसली बात है 36/5 RH कॉमन चीज़ दिख रही है हमें, और रेशो लेंगे तो एंड में 1/4 ही अपने पास बचेगा, राइट। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आपसे पूछी है एनर्जी। अब बेटा एनर्जी का जूल वाला फॉर्मूला पता होना जरूरी है। एनर्जी का जूल वाला फॉर्मूला होता है, ईवी वाला बच्चे याद रखते हैं, जूल वाला भूल जाते हैं। ईवी वाला फॉर्मूला याद रखते हैं -13.6 Z²/n²। बट व्हाट यू हैव टू डू ओवर हियर, यू हैव टू रिमेंबर द जूल वाला फॉर्मूला। तो जूल वाला फॉर्मूला स्टेट्स -2.18 × 10⁻⁻18 Z² में क्या आ जाएगा n², और साथ में क्या आ गया अपने पास आंसर में जूल। अगर हम बात करें रेडियस की, तो रेडियस बेटा क्या होता है, एंगस्ट्रॉम में तो आपने सुना होगा, आपको पिकोमीटर में भी पता होना चाहिए। इट इज़ 52.9 इंटू n² Z, और इसको आप लिख सकते हो इन पिकोमीटर। एंगस्ट्रॉम में होता है 0.529, पिकोमीटर में कुछ ऐसा दिखता है रिलेशन। अब आपसे पूछा क्या है, लिथियम 2+ के लिए एनर्जी और रेडियस पूछा है, और हीलियम प्लस के लिए एनर्जी और रेडियस पूछा है। और कौन सा ऑर्बिट में पूछा है, देखिए तो इंटरेस्टिंगली फर्स्ट ऑर्बिट में ही पूछा है आपसे। तो अगर फर्स्ट ऑर्बिट में ही पूछा तो Z की वैल्यू पुट कर दीजिए। लिथियम 2+ में Z की वैल्यू क्या होगी, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2.18 18 के करीबन आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पर n की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर भी आपके पास इट विल बी n²/Z, राइट। तो यहाँ पर भी आपके पास कुछ ऐसा आंसर आ जाएगा। आफ्टरवर्ड्स इफ़ यू आर डूइंग दिस एनर्जी थिंग फॉर हीलियम प्लस, तो क्या आंसर आ जाएगा -8.72। अब देखो बेटा Z याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लिथियम 2+ में Z कितना होता है, लिथियम 2+ में Z होता है अपने पास इट्स 3। व्हाट इज Z? Z इज जस्ट एटॉमिक नंबर। एंड हीलियम प्लस में Z की वैल्यू क्या होती है, Z की वैल्यू होती है वहाँ पर 2। तो जस्ट आपको Z और N की वैल्यू पुट करनी है, यू विल एंड अप हैविंग द करेक्ट आंसर्स, ऑल राइट। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू दिस। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी जस्ट अपने पास बनेगा यहाँ पर एग्जैक्टली 10⁻⁻16 तो हो ही नहीं सकता, राइट। ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता, -16 वंस अगेन नहीं हो सकता। तो आपको रेडियस भी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ एनर्जी की कैलकुलेशन से ही इस ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। बात करते हैं अगले सवाल की। एनर्जी आपको दे रखी है इलेक्ट्रॉन की, और आपको बताना है वेवलेंथ ऑफ लाइट रिक्वायर्ड टू डू दिस एक्साइटेशन। बेटा आपको मैंने एक चीज़ कही थी, मैंने क्लास में एक बात बोली थी कि हाइड्रोजन एटम में ना फर्स्ट 4 लेवल्स की एनर्जी हमेशा याद रखो। क्या होती है वैल्यू, -13.6 eV। E2 की वैल्यू कितनी होती है, -3.4 eV। E3 की वैल्यू कितनी होती है, मेरे ख्याल से -1.51 eV। E4 की वैल्यू कितनी होती है, -0.85 eV। और व्हाट अबाउट E5 की वैल्यू, इट इज़ -0.54 eV। क्लास में मैंने ये वाली चीज़ स्पेशली याद रखने को कही थी, क्योंकि ये बात काम बहुत आती है। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी है, बराबर है, सही बात है। अब लाइट की वेवलेंथ कितनी लगेगी ताकि इलेक्ट्रॉन अपना 1 से कहाँ चले जाए, 2 में। बेटा अगर इलेक्ट्रॉन को 1 से 2 में भेजना है तो कितनी एनर्जी लगेगी बताओ, E2 - E1। अब ये कार्य आपने किसकी मदद से संपन्न किया, विद द हेल्प ऑफ लाइट, यानी दिस E2 - E1 शुड बी इक्वल्स टू h nu, राइट। नाउ इफ nu इज नॉट नोन यू कैन डू दिस hc/λ। अब बेटा E2 - E1 आप इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं, वो आएगा जूल वाला। लेकिन एक E2 और E1 आप यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड दैट विल टर्न आउट टू बी 10.2 eV। अगर E2 - E1 आपने निकाल लिया EV के बीच में, तो अब इसी EV वाले रिलेशन के लिए आप स्ट्रेट अवे फॉर्मूला लगा सकते हैं 12400/λ इन एंगस्ट्रॉम। यस और नो?
सो लैम्डा विल बी इक्वल टू व्हाट, 12,400 अपॉन 10.2 और आंसर में अपने पास क्या आ जाएगा, एंगस्ट्रॉम आ जाएगा, इजंट इट। इसको अगर डिवाइड करिएगा तो देखो, इसको 10 जैसा मान लो, इसको 10 जैसा मान लोगे तो 1.2 का तो फिगर दिख ही सकता है, 1.2 का फिगर दिख सकता है, कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। इफ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन लाइमन सीरीज इज ए, देन द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन पैस्टन सीरीज ए ऑफ हीलियम प्लस विल बी। तो बेटा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब होता है हाई एनर्जी, राइट। तो लाइमन में शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किस कौन सी ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट करता है, इट बेसिकली रिप्रेजेंट्स इन्फिनिटी टू 1 वाला ट्रांजिशन। एंड इन्फिनिटी से 1 वाला ट्रांजिशन के लिए वंस अगेन फॉर्मूला लगा लीजिए, 1 बाय लैम्डा इक्वल टू आर एच 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, राइट। और साथ में होता है जेड स्क्वायर। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन लाइमन सीरीज बात कर रहा है, हाइड्रोजन एटम में तो जेड की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जस्ट n1 n2 पुट कर दो, 1 बाई 1 स्क्वायर माइनस 1 बाई इन्फिनिटी स्क्वायर। n1 और n2 कौन है नहीं समझ आए तो बस इतना दिमाग लगा लो कि बस आंसर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, राइट। सो दिस वे अपने पास आंसर आ जाएगा सिंपली आर एच। इस शॉर्टेस्ट वेवलेंथ को जिसे हम लैम्डा बोल रहे हैं इतनी देर से, उसे सवाल क्या बोल रहा है, ए बोल रहा है। तो इस बात को अभी थोड़ा सा दिमाग में रखना। आगे बढ़ते हैं। आगे वो कह रहा है कि पैस्टन सीरीज, लाइमन बामर पैस्टन की लॉन्गेस्ट लाइन पैस्टन सीरीज की लॉन्गेस्ट लाइन की बात कर रहा है। तो बेटा लॉन्गेस्ट लाइन यानी कहाँ से कहाँ, सबसे पहली लाइन, लॉन्गेस्ट लाइन मतलब पहली लाइन, शॉर्टेस्ट लाइन मतलब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब लास्ट लाइन, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब फर्स्ट लाइन, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब द लास्ट लाइन जो इन्फिनिटी से गिरती है, राइट। सो द पैस्टन सीरीज का लॉन्गेस्ट लाइन मीन्स पैस्टन में 3 में गिरता है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट 4 से लेकर 3 तक का ट्रांजिशन। और मोर ओवर दिस ट्रांजिशन वी आर टॉकिंग अबाउट इज फॉर व्हाट, इज फॉर हीलियम प्लस। सो मैंने यहाँ लिख दिया 1/3 स्क्वायर 9 माइनस 1/16 और यहाँ पर मैंने इंटू कर दिया और साथ में क्या आ गया यहाँ पर z का स्क्वायर। व्हाट इज z का स्क्वायर, z का स्क्वायर इज 4 ओवर हियर, राइट। अब यहाँ से अगर मुझे लैम्डा ढूंढना है तो लैम्डा ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो उसको सॉल्व कर लीजिए। आर एच डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा अपने पास, दिस विल बी आर एच अपॉन 9 इंटू 16, राइट। और ऊपर मेरे पास आ जाएगा 7 जैसा एक फिगर, राइट, और साथ में एक 4 जैसा एक फिगर, 4 4 हो जाएगा 16 और ये बन गया मेरे पास 7 आर एच अपॉन में क्या आ गया 36। बट द आंसर इज नॉट इन टर्म्स ऑफ वॉट आर एच, द आंसर इज इन टर्म्स ऑफ ए। सो हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस इन टर्म्स ऑफ ए। तो याद रखना जो डेटा दिया उसको जरूर इस्तेमाल करो। आर एच दे रखा है 1/a, इफ दिस इज गिवन टू बी 1/a यू कैन सिंपली राइट आर एच की जगह 1/a, तो 7/36 ए आ गया। बट दिस इज वॉट, दिस इज योर वेव 1/λ। आपसे तो क्या पूछा, आपसे तो लैम्डा पूछा, तो लैम्डा क्या हो जाएगा जिसका रिवर्स 36 ए अपॉन में आ जाएगा प्यारे बच्चों 7, यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन आइटम अंडरगोस ट्रांजिशन फ्रॉम हायर ऑर्बिटल्स टू एन ऑर्बिटल ऑफ द रेडियस 211.6 पिकोमीटर। द ट्रांजिशन इज एसोसिएटेड विद। अब बेटा देखो, इलेक्ट्रॉन कहीं ऊपर से गिरा, कहाँ से गिरा हमें नहीं पता। अब कहाँ पे गिरा, वो ऐसे ऑर्बिट में गिरा जिसका रेडियस, अब मुझे नहीं पता कौन से ऑर्बिट में गिरा, ऐसे ऑर्बिट में गिरा जिसका रेडियस 211.6 पिकोमीटर था। अब मुझे बताना है कि ट्रांजिशन सीरीज कौन सी चल रही है, लाइमन बामर ब्रैकेट पी फंड। लाइमन में इलेक्ट्रॉन कहाँ गिरता है 1 में, बामर में गिरता है 2 में, पैशन में गिरता है 3 में एंड सो ऑन। तो बेटा मुझे नहीं पता कौन से ऑर्बिट में गिरा, तो मैंने मान लिया उसको आर एन। अब आर एन आपको पता ही है, दिस इज 52.9 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। 211.6 पिकोमीटर दे रहा है, 52.9 इंटू एन स्क्वायर पिकोमीटर। एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 211.6 अपॉन में क्या आ जाएगा 52.9, यस और नो, 1 4 ऑलमोस्ट, एन स्क्वायर 4
NH2 कहाँ गिरा? बामर सीरीज में इलेक्ट्रॉन गिरा, राइट। आगे बढ़ते हैं। द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास, सिंपल फॉर्मूला बेटे, लैम्डा इक्वल टू h/mv। व्हाट इज h? 6.63 इंटू 10 की पावर -34। Always remember the mass is supposed to be in kg, so 6.63 into 10 की power -3 kg because this is in gram। वेलोसिटी दे रखी है आपको 100 मीटर पर सेकेंड, तो उसके साथ कोई दिक्कत नहीं है। आंसर आ गया 10 की पावर -34 प्लस 3 -2, 10 की पावर -33 मीटर, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। डी ब्रॉगली वेवलेंथ की बात कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की, और ऐसा वैसा इलेक्ट्रॉन नहीं, फोटो इलेक्ट्रॉन। तो बेटा पहले तो ये लिख लो लैम्डा इक्वल टू h/mv। दूसरा फोटो इलेक्ट्रॉन बोल दिया तो यू शुड नो काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट? h nu माइनस h nu नॉट। अब बेटा इन दोनों को रिलेट करना हमें। वो पूछ रहा है लैम्डा और इनके बीच में क्या प्रोपोर्शनैलिटी है? न्यू माइनस न्यू नॉट। तो बेटा एक चीज याद रखेंगे हमेशा, काइनेटिक एनर्जी को अपन कैसे लिख सकते हैं? p²/2m, रिमेंबर। और ये चीज क्या है? लैम्डा इक्वल टू h/p। तो यहाँ से अगर p की वैल्यू निकाल के इधर पुट करें तो फिर हमें कुछ समझ आ सकता है क्या चल रहा है। तो p यहाँ से कितना आ गया? 2m h न्यू माइनस न्यू नॉट और अंडर रूट आ गया मेरे पास, इजंट इट? लैम्डा किसकी इक्वल हो गया? h/√2mh न्यू माइनस न्यू नॉट। पर बेटा उन्होंने एग्जैक्ट रिलेशन नहीं पूछा, दे हैव जस्ट आस्क्ड यू अबाउट द प्रोपोर्शनैलिटी। प्रोपोर्शनैलिटी में सिर्फ हम वेरिएबल्स को बताते हैं, कांस्टेंट को भूल जाते हैं। अभी देखो h कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अ कांस्टेंट, तो लैम्डा किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा? न्यू माइनस न्यू नॉट के रूट के, यानी कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, फॉर एनी गिवन सीरीज ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन डेल्टा न्यू बार is what? Delta nu bar max minus nu bar minimum. The ratio of delta nu bar Lyman upon delta nu bar Balmer would be। अच्छा देखो बेटा सवाल में कुछ ऐसा दे रखा है, डेल्टा न्यू बार कुछ डिफाइन किया है मैक्स माइनस मिनिमम करके। अब आपको ये चीज़ ढूंढनी है किसके लिए? आपको ये चीज़ ढूंढनी है फॉर द लाइमन सीरीज एज वेल एंड फॉर द बामर सीरीज एज वेल। न्यू बार को तो आप जानते होंगे ना। अरे न्यू बार कौन था? न्यू बार माने वेव नंबर। वेव नंबर ज़्यादा कहाँ होता है? जहाँ एनर्जी ज़्यादा होती है। तो मैक्स वेव नंबर यहाँ कहाँ होता है? इन्फिनिटी से लेकर 1 के लिए। और मिनिमम वेव नंबर कहाँ से कहाँ होगा? 2 से लेकर 1 के लिए। न्यू बार का फॉर्मूला आप जानते हैं RH इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। तो यहाँ तो सिंपल RH आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? RH इंटू 1/1 माइनस 1/2 का स्क्वायर। क्या बन जाएगा अपने पास? 4 - 1 यानी 3RH/4। अच्छा यहाँ से अगर आप डेल्टा न्यू बार खोजें जैसा कि उन्होंने डिफाइन की है तो वो कितना आएगा? 3RH। जस्ट अ मिनट। यहाँ से अगर अपन देखें डेल्टा न्यू बार कितना आ जाएगा, तो डेल्टा न्यू बार वुड बी योर न्यू बार मैक्स यानी RH माइनस 3RH/4। 4 इधर गया 3, तो अपने पास क्या आ जाएगा? RH/4। याद रखना इसको। अब बात करते बामर में। बामर में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? बामर में न्यू बार मैक्स कब होगा? अरे यार जब एनर्जी ज़्यादा होगा। तो इन्फिनिटी से क्या हो गया? 2। इन्फिनिटी से 2 यानी RH इंटू 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/∞²। ऑब्वियसली बात है, दिस विल बी RH/4। न्यू बार मिनिमम कब होगा प्यारे बच्चों? दिस विल बी व्हेन इट इज़ 3 से 2 वाला ट्रांजिशन। तो ये हो गया RH इंटू 1/2 का स्क्वायर यानी 4 माइनस 1/9। 9 माइनस 4 यानी 5 RH/ में क्या आ जाएगा? 36। अभी एक डेल्टा, अब यहाँ पे देखो डेल्टा न्यू बार यहाँ पे भी ढूंढ लेने का कैसे, जैसा उन्होंने डिफाइन करा है। सो व्हाट इज डेल्टा न्यू बार? दिस विल बी व्हाट? जस्ट माइनस कर दो बेटा। RH/ में 4 माइनस 5 RH/ में आ जाएगा 36। यहाँ एक चीज़ कर सकते हो, RH/4 कॉमन निकाल लो, अंदर क्या बच जाएगा? 1 माइनस 5/9। यस और नो? राइट, 1 माइनस 5/9।
तो अपने पास आंसर आ जाएगा 9 माइनस 5 और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा. इवेंचुअली वी विल एंड अप हैविंग द आंसर RH/9. अभी एक ये चीज़ है, एक ये चीज़ है, दोनों को डिवाइड कर दो. एक है RH/4, एक है मेरे पास RH/9, दोनों को डिवाइड कर दो. समझदारो, सी ऑप्शन वुड बी द करेक्ट आंसर. ऑलराइट, सो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज इनमें कौन है बेटा? ये तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन आ गया. तो सी ऑप्शन वुड बी द करेक्ट आंसर. आइसो इलेक्ट्रॉनिक आपको पता ही होता है, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, सेम होते हैं. ठीक है. और नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे इंटीजर्स के क्वेश्चन पे. व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स? देखो बेटा, एन मेंशन है मतलब शेल मेंशनड है, एल मेंशनड है यानी सब शेल मेंशनड है, एम की वैल्यू भी मेंशनड है यानी एक ऑर्बिटल, एक सिंगल ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं. और ये कौन सा ऑर्बिटल है? N3 L1 यानी इट इज टॉकिंग अबाउट सम सॉर्ट ऑफ 3p ऑर्बिटल. इट कैन बी 3px, इट कैन बी 3py, इट कैन बी 3pz एज वेल. अब वो कह रहे हैं मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं इसके साथ? ऑब्वियसली बात है बेटे, एक ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते. तो आंसर वुड बी 2. राइट, आगे बढ़ते हैं. कितने ऑर्बिटल्स होंगे आपके पास विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5? तो इसका बेटा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए शेल. तो फॉर्मूला क्या होता है इसका? इट इज जस्ट n का स्क्वायर. n का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर यानी कि 25 वुड बी द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 23, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है. काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज गिवन समथिंग लाइक दैट. आपको बताना है 10x का वैल्यू. ठीक है, चलो मेरी बात सुनो. काइनेटिक एनर्जी आपने सुना होगा दैट इट इज हाफ mv². और जब आप ढंग से सुने होगे क्लास में तो आपको ये भी पता होगा दैट इट इज p²/2m एज वेल. अच्छा जी, p² यानी कौन? mv का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m. अब ये mv मैंने कहीं देखा है, मैंने mv कहीं देखा है. mvr इज इक्वल टू NH/2π में, यस और नो? यहाँ से mv की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? mv की वैल्यू आ गई NH/2πr. आगे ना. अच्छा, r को आप जानते हो कि नहीं? अरे r को भी आप जानते हो. r को अपन क्या लिख सकते हैं? r को वी कैन राइट A0 इंटू n²/z. हाइड्रोजन के लिए बोला तो z की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. तो ये क्या बन गया फॉर्मूला? NH/2πA0 इंटू n². n से n क्या हो गया प्यारे बच्चों? कैंसिल. तो दिस वे आपके पास क्या आ गया? व्हाट अबाउट mv? mv टर्न्स आउट टू बी h/2n/πA0. ये आ गया mv का वैल्यू. आपको दे रखी काइनेटिक एनर्जी. तो बेटा व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी इज mv का होल स्क्वायर अपॉन 2m. व्हाट इज mv का होल स्क्वायर? mv का स्क्वायर यानी इस पूरी टर्म का स्क्वायर होगा. तो इस पूरी टर्म का स्क्वायर होगा तो कैसा दिखने लग जाएगा? h² अपॉन 2² n² π² A0². यस और नो? और साथ में नीचे क्या दिखेगा? नीचे आएगा 2m. हाँ कि ना प्यारे बच्चों? अभी थोड़ा इसको हम लोग मर्ज करना स्टार्ट कर देते हैं. तो मर्ज करना स्टार्ट करिएगा तो क्या आ जाएगा आपके पास? यू विल एंड अप हैविंग h². n की वैल्यू कितनी चल रही देखिए तो n की वैल्यू भी मेरे ख्याल से बोला ही है. हाँ, बोल तो रखा है. n की वैल्यू भी 2 बोल रखी है. अच्छा, अगर n की वैल्यू को भी यहाँ 2 पुट करना शुरू कर दे तो दिस विल बी 2² π² A0² इंटू 2 इंटू m. चलिए अभी यहाँ पर इसको इस फॉर्म में थोड़ा रिप्रेजेंट करेंगे. दिस विल बी व्हाट? इट विल बी व्हाट? h² अपॉन 2² 4, 4 4 से 16, 16 इंटू 2 32, 32 इंटू π² A0² और साथ में आया m. आपको लग रहा होगा कि ये x की जगह पर कौन बैठा हुआ है? 32 इंटू π² बैठा हुआ. तो आप बिल्कुल सही हो. x की जगह बैठा हुआ है 32 इंटू π². इसकी वैल्यू को सॉल्व करोगे
तो मेरे ख्याल से आपके पास आएगा 315.5 जैसा, पर आपको वैल्यू किसकी पूछी है, यू हैव बीन आस्क्ड अबाउट 10x, तो 10x वुड बी 315.5 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 3155 वुड बी द करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत बढ़िया सवाल था। आगे बढ़ते हैं लास्ट सेकंड क्वेश्चन की तरफ। 50 वॉट का बल्ब है, पावर दे रखी 50 वॉट, कौन सा फोटोन इमिट कर रहा है, 795 नैनोमीटर का फोटोन इमिट कर रहा है, यस और नो। आपको बताने हैं कितने फोटोन इमिट हुए पर सेकंड। अरे बाप रे, टाइम कितना दे रखा है अपन को, 1 सेकंड। अब बेटे पावर और टाइम से आ सकता है एनर्जी, एनर्जी होता है P × T यानी कि 50 जूल। नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर पूछा है तो फॉर्मूला लगा दीजिएगा, E = NhC/λ। n पूछा है, n नंबर ऑफ फोटॉन। अब कई बच्चों को हर जगह n दिखता है, मोल दिखने लग जाता है। अभी रेडॉक्स पढ़ोगे तो ये n फैक्टर लगने लग जाएगा, तो हर n सेम नहीं होता, याद रखना इसमें थोड़ा। सो n इज वॉट, E × λ/h × c। n इज वॉट, नंबर ऑफ फोटॉन्स। बेटा बेसिक टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए, राइट। व्हेन यू आर वॉचिंग दिस वीडियो योर बेसिक टर्मिनोलॉजीज मस्ट बी क्लियर। ऐसा नहीं कि जस्ट हम कुछ भी पीछे से बेसिक क्लियर नहीं है और हम वीडियो देख रहे हैं, टर्मिनोलॉजीज क्लियर होने चाहिए, अदरवाइज वीडियो सोल्यूशन देखने को कोई सेंस नहीं बनता। सो n की वैल्यू आ गई E × λ/hc। अब सब कुछ तो दे रखा है भाई, E की वैल्यू कितनी दे रखी, 50, लैम्डा कितना दी है, इट्स गिवन टू बी 7.95, ऐसे लिख लो, इंटू 10⁻⁻7, राइट। डिवाइड में लिख लो h × c, h × c का वैल्यू आता है 19.89, 19.89 इंटू 10 की पावर आ जाता है मेरे ख्याल से -26। अभी देखो ये 50 है और इसको 8 जैसा मान लो, तो ये कितना बन गया, 50 × 8 कितना होता है, 58 ऑब्वियस सी बात है 400, राइट। और इसको 20 जैसा मान लो, और ऊपर क्या बन जाएगा अपने पास, 10 की पावर माइनस नहीं +21 बन जाएगा। इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, दिस विल टर्न आउट टू बी अपने पास, जस्ट अ मिनट, द आंसर वुड टर्न आउट टू बी 20 इंटू 10 की पावर 21, एंड दिस वे द आंसर वुड टर्न आउट टू बी 2 इंटू 10 की पावर 22, ऑल राइट। सो इस हिसाब से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जस्ट अ मिनट, हमने शायद यहाँ पर एक मिस्टेक कर दिया, 10 की पावर 21 नहीं, 10 की पावर 19 आएगा, तो 20 इंटू 10 की पावर 19, इसको थोड़ा सा ढंग से लिख दो बेटा, 2 इंटू 10 की पावर 20, और हाँ ऐसे ही तो एक्सप्रेस करने को बोला, तो x की वैल्यू कितना आ गया, दिस टर्न्स आउट टू बी 2, राइट। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अरे बेटा ये तो इजी क्वेश्चन है, सिंपल, n = 4 का पूछा है वापस बेटा। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन शेल का फॉर्मूला क्या होता है, 4² यानी 16 वुड बी द करेक्ट आंसर। आई होप आपको सोल्यूशन समझ आया होगा, और इसको सोल्यूशन को अच्छे से एनालाइज करना, मिस्टेक्स को एनालाइज करना। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।